हरियाणा की लेडी टीचर मनीषा के पिता का एक वीडियो वायरल होता है। उसमें वो कहते हैं कि प्रशासन ने कमेटी के ऊपर और कमेटी ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया है, इसीलिए मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हूँ। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, ये जो पिता है इसकी बेटी की जो है हत्या कर दी गई थी या वो आत्महत्या थी, किसी को नहीं पता। और उसके 2 बार पोस्टमार्टम हुए थे, लेकिन दोनों पोस्टमार्टमों में अलग अलग रिपोर्ट आई थी, इसीलिए ये अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा था। लेकिन अब इसका एक वीडियो वायरल होता है। इसमें ये कहता है कि प्रशासन ने कमेटी के ऊपर और कमेटी ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया है, इसीलिए मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है, आसपास के गांव में जाती है, तो सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या चाहते हो, हमें ये बताओ। तो ये कहता है कि जो 2 पोस्टमार्टम हुए थे मुझे उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में हो। और दूसरी मांग मेरी ये है कि मेरी बेटी के केस में सीबीआई आए और सीबीआई आके इस केस की जांच पड़ताल करे, तभी मुझे पूरा भरोसा होगा। अब दोस्तों ऐसा कहना ही था कि आसपास के सारे गांव वाले क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन देना शुरू कर देते हैं, रोड जाम कर देते हैं, चक्का जाम कर देते हैं। और जैसे जैसे ये होता है तो प्रशासन को आखिरकार उस पिता के सामने और गांव वालों के सामने झुकना पड़ता है। इसके बाद हरियाणा के चीफ मिनिस्टर सीएम जो हैं वो खुद कहते हैं कि इनकी बात मानी जाएगी, बेटी की जो केस है उसमें सीबीआई जांच पड़ताल करेगी और इनकी बेटी का दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम होगा। अब दोस्तों जानना चाहेंगे शुरू से लेकर आखिर तक कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इनकी बेटी के साथ कि आज ये वीडियो वायरल हो रही है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले से और यहीं का एक छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम है ढाणी लक्ष्मण। और ढाणी लक्ष्मण में क्या होता है दोस्तों, 13 अगस्त 2025 को एक लाश पाती है। दरअसल यहीं पर नज़दीक में एक गाँव है सिंघानी गांव के पास एक नहर है और नहर के पास एक बाजरे का खेत है। और बाजरे के खेत के पास क्या होता है, रास्ते से थोड़ी ही अलग एक लाश पाई जाती है एक लड़की की, और यही वो लड़की है जिसका नाम है मनीषा, जो कि स्कूल की टीचर थी और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही होती है, 2 बार पोस्टमार्टम भी हो जाते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, 18 अगस्त 2025 को इसकी स्कूल की कॉपी में एक पेज मिलता है और वो पेज होता है सुसाइड लेटर। और सुसाइड लेटर क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश रोमन में लिखा हुआ होता है। वो इंग्लिश रोमन में लिखा हुआ होता है कि मेरे को किसी ने मारा नहीं है, बल्कि मैंने ही सुसाइड की है। अब जो लड़की है वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके माता पिता दादी दादा जो थे ये लोग गरीब थे, मजदूर थे और इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अब ये लड़की इंग्लिश रोमन में सुसाइड लेटर लिखे गई है, यानी कि आत्महत्या करने का एक पत्र लिखे गई है। अब ये पत्र उसने किसके लिए लिखा है, इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जब इंग्लिश रोमन में ये पत्र सामने आता है तो गांव वाले भी चौंकने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस लड़की ने इंग्लिश में और इंग्लिश रोमन में क्यों लिखा है। इसीलिए दोस्तों गाँव वाले क्या करते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और शोर मचाना शुरू इसलिए करते हैं क्योंकि जब इस लड़की के केस में जांच पड़ताल हो रही थी तो उसमें कईयों बार बहुत सारी कमी पाई थी। दरअसल जो उसका पहला पोस्टमार्टम हुआ था तो उसमें बताया जाता है कि लड़की ने जो है कीटनाशक खा लिया है और कीटनाशक खाने की वजह से ही इसकी मौत हुई है, और इसके साथ में कोई भी बलात्कार या रेप नहीं हुआ है, क्योंकि लड़की की बॉडी के ऊपर कोई भी सीमन नहीं मिला है। अब लड़की के साथ कोई गलत भी नहीं हुआ है और उसने खुद ही कीटनाशक खाया है, लेकिन उसने जो है इंग्लिश रोमन में अपना सुसाइड लेटर लिख के दे दिया है ताकि उसके माता पिता पढ़ लें और उनको विश्वास हो जाए कि इनकी बेटी ने आत्महत्या की है। दरअसल दोस्तों इस लड़की का जो है 2 बार पोस्टमार्टम हुआ था। एक बार से क्या है, इसके पिताजी का मन नहीं भरा था, हो सकता है उसमें कोई कमी हो, इसीलिए 2 बार हुआ था।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा पहला पोस्टमार्टम कब और कहाँ हुआ था। पहला पोस्टमार्टम हुआ था सिविल हॉस्पिटल भिवानी में, और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कीटनाशक खाया था और इसके ऊपर कोई भी सीमन नहीं था और लड़की के साथ में कोई भी बलात्कार नहीं हुआ। लेकिन इसके परिवार वाले जो है इस बात से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। उसकी क्या वजह है मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसके बाद इस लड़की का दूसरा पोस्टमार्टम होता है रोहतक पीजीआई में, और रोहतक पीजीआई में जब इसका पोस्टमार्टम होता है तो इसकी वीडियोग्राफी होती है, और उस हॉस्पिटल के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट थे वो सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट की निगरानी में इस लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा था। और जब इसका पोस्टमार्टम हुआ तब जाके जो पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी वही दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया था कि ये जो लड़की है इसने कीटनाशक खाया है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है, और जो इसके जो गले पे निशान हैं कटने फटने के वो किसी ने इसको मारा नहीं है बल्कि इसे किसी जानवर ने खाया है। दोस्तों, अगर इस लड़की को किसी जानवर ने खाया होता तो वो जानवर भी वहीं पे होता, क्योंकि इस लड़की के अंदर जो है कीटनाशक गई थी। अब वो कीटनाशक इसने खाई थी तो वो मर गई थी। अब वो मरी थी तो उसकी पूरी बॉडी में वही कीटनाशक होना चाहिए था। अगर वो इसकी बॉडी में कीटनाशक था तो किसी जानवर ने आके इसे खाया था। लेकिन जब फॉरेंसिक वाले वहाँ पे गए थे इस लड़की की लाश के आसपास तो कोई भी जानवर की लाश नहीं पाई गई, ना ही कोई जानवर ऐसे बीमार पाया गया कि उसने कीटनाशक खा लिया हो। तो इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो धांधली हुई थी। अब दोस्तों, हुआ क्या था शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये लड़की की लाश यहाँ पे कैसे आई, ये लड़की कौन है, क्या कर रही थी। दरअसल 11 अगस्त 2025 को मनीषा जो है अपने घर से निकलती है ढांडी लक्ष्मण से, यानी सिंघानी जाती है जहाँ पे स्कूल है जिस स्कूल में ये पढ़ाती है। अब ये उस स्कूल में पढ़ाती है तो इसे पता चलता है कि आइडियल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के फॉर्म मिल रहे हैं। इसीलिए ये अपने पिता को फ़ोन करके बताती है कि मैं आज लेट हो जाऊंगी क्योंकि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म मिल रहे हैं। और जो इस स्कूल की बस है जिस बस से ये डेली आती जाती थी उसके ड्राइवर से भी कह देती है कि आज मैं आपके साथ जा तो रही हूँ लेकिन मैं वापस नहीं आऊँगी क्योंकि मैं आइडियल कॉलेज जाऊँगी, वहाँ से मुझे बीएससी नर्सिंग के फॉर्म चाहिए। इसीलिए ये जो है वहाँ से निकल जाती है। अब ये निकल तो जाती है लेकिन ये वापस नहीं आती, और जब ये वापस नहीं आती तो इसके पिता हैं संजय, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो ये अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं तो दोस्तों उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब फ़ोन स्विच ऑफ होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो इसके बाद सीधे ये क्या करते हैं, आइडियल कॉलेज पहुंच जाते हैं जहां की इनकी बेटी ने इनको बताया था। वहां जाके देखते हैं कॉलेज बंद हो चुका है। अब जब कॉलेज बंद हो चुका था तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे 112 नंबर पे कॉल करते हैं। 112 नंबर पे कॉल करते हैं तो पीवीआर वहाँ पे आ जाती है। पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं, ये कहता है कि देखिए सर, मेरी बेटी आई थी यहाँ पे और यहाँ पे आके वो अचानक से गायब हो गई है, मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। अब पुलिस वाले क्या है उसके साथ कॉलेज तक जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। तो वहाँ पे देखते हैं कि 3 बंदे बैठे हुए होते हैं शराब पी के, स्कूल का स्टाफ होता है शायद। अब वो उनसे जाके पूछते हैं कि यहाँ पे मनीषा आई थी, तो वो लोग मना कर देते हैं यहाँ पे नहीं आई। अब पुलिस वाले वहाँ से वापस आने लगते हैं। अब जब पुलिस वाले वहाँ से वापस आने लगते हैं तो ये बार बार उनसे कहता है कि सर सीसीटीवी की फुटेज तो देख लो। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, वो कहते हैं कि कहीं ऐसा हो सकता है कि तेरी बेटी भाग गई हो यहाँ से। अब जैसे ही संजय ये वाली बात सुनते हैं कि मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोलने बताओ पुलिस वाले, तो वो कहता है कि साहब आप ऐसे मत बोलिए, आप मेरी बेटी को ढुलवाने में मेरी मदद कीजिए। अब वो पुलिस वाले जो आते हैं पीवीआर वाले, वो उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी यहाँ पे तो मिल नहीं रही, तुम ऐसा करो थाने जाओ और थाने में जाके उसकी रिपोर्ट लिखा दो। और वो जो है पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब रात का समय हो जाता है लगभग 10-11 बजे का। संजय अपने परिजनों के साथ में मिलकर अपनी बेटी मनीषा को जगह जगह ढूंढता है, लेकिन उसकी बेटी उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो परेशान होता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगला दिन होता है यानी कि 12 अगस्त। अब 12 अगस्त की सुबह से भी वो अपने परिजनों के साथ मिलकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, और जब वो नहीं मिलती उसके बाद परेशान होकर वो अपने परिजनों के साथ जाकर लहुरू थाने पहुंचता है, और वहां पे जाके शाम को 7:30 बजे इसकी एफआईआर दर्ज होती है। और जब इसकी एफआईआर दर्ज होती है तो ये केस जो है एक महिला अधिकारी को मिलता है जो कि इसकी जांच करेगी। लेकिन उस महिला अधिकारी के खुद के ही इतने काम होते हैं कि वो यहाँ वहाँ अपने कामों में लगी रहती है।
जो संजय है उसकी सुनती नहीं है। अब जब संजय की सुनती नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बार बार अपनी जब रिपोर्ट लिखा रहा था दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ के एसएचओ हैं वो तो उसकी बात को इतनी सीरियस लेते नहीं हैं, लेकिन जो और पुलिस वाले थे वहाँ पे बैठे हुए थे वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी की उम्र क्या थी, तो वो बताता है मेरी बेटी की उम्र 19 साल थी। अच्छा, तुम्हारी बेटी की उम्र 19 साल थी, अरे टेंशन मत लो, अपने बॉयफ्रेंड वगैरह के साथ गई होगी, शादी वादी करने गई होगी या कहीं घूमने गई होगी, पिकनिक मनाने गई होगी, तुम टेंशन मत लो, शाम तक आ जाएगी। आजकल तो ऐसे होता है, चलता है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये वाली बात बोलते हैं तो संजय सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये पुलिस वाले बोल क्या रहे हैं, ये मेरा साथ तो दे नहीं रहे बल्कि मेरी बेटी के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, संजय का जो है पुलिस वालों के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है। और अब तारीख आती है 13 अगस्त 2025। 13 अगस्त 2025 में सिंघानी गांव में एक नहर है। नहर की बगल में बाजरे का खेत है और बाजरे के खेत के बगल से ही रास्ता है और रास्ते की थोड़ी अलग में ही एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी जो कि गांव के लोगों ने देख ली थी। अब लड़की की लाश जो पड़ी हुई थी उसके तब पुलिस को फ़ोन करके बुलाया जाता है। पुलिस को फ़ोन करके बुलाया जाता है तो देखने में पता चलता है कि लड़की की लाश का जो नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सलामत था और वहाँ पे कोई भी कैसी भी कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन जो गर्दन के नीचे का हिस्सा है वो जो है बुरी तरह से चेहरा है और गर्दन है वो जो है कटी फटी पड़ी है। चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई जलने वाला पदार्थ डाला गया हो, तेजाब डाला गया हो। इसके बाद दोस्तों लड़की की लाश को उठा के पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, 14 अगस्त 2025 को परिजनों के सामने ही इस लड़की का जो है पोस्टमार्टम होता है सिविल अस्पताल में। अब सिविल अस्पताल में इसका जब पोस्टमार्टम होता है तो उस समय पे मनीषा के परिवार वाले और उसके साथ वाले, इसके परिजन, आसपास के लोग और गांव के लोग जो है धरना देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो मनीषा का पिता संजय है उन्होंने गांव वाले लोगों को बता दिया था कि पुलिस वालों का मेरे साथ में ऐसे ऐसे व्यवहार था और ये रवैया था। अगर सही समय पे पुलिस वाले मेरी बेटी को ढूंढते तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सिविल हॉस्पिटल में लड़की की पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उसमें पता चलता है 16 उसके गर्दन पे जो है 16 सेंटीमीटर वही 16 सेंटीमीटर लंबा और 29.5 सेंटीमीटर चौड़ा एक गर्दन पर घाव है। अब ये घाव कहाँ से आया इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। अब कोई जानवर इतना गहरा तो खाएगा नहीं, लेकिन वो उसे देखकर ऐसा लग रहा था किसी शार्प चीज़ से उसके गले पे निशान बनाया गया, यानी कि उसके गले को काटा गया था। अब क्या होता है, 15 अगस्त 2025 को परिवार वाले क्या करते हैं, अपनी बेटी की पोस्टमार्टम की दोबारा से अर्जी देते हैं कि हम इस जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, हमें अपनी बेटी का पोस्टमार्टम दोबारा से कराना है। इनकी बेटी का दूसरी बार भी पोस्टमार्टम होता है और दूसरी बार पोस्टमार्टम में भी ये चीज़ निकल के आती है। ऐसा लगता है कि जैसे पहले वाले पोस्टमार्टम कोई कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया हो। इसीलिए गांव वाले लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये खबर जो है आग की तरफ फैल रही थी, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह ये खबर आग की तरफ फैल रही थी कि एक गरीब आदमी की बेटी मर गई है तो उसके लिए पुलिस वाले कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए 16 अगस्त को गांव के लोग क्या करते हैं, रोड को जाम कर देते हैं, धरना देना शुरू कर देते हैं। और जब धरना देना शुरू होता है तो जो एसपी हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और जो सीएम हैं हरियाणा प्रदेश के वो खुद इस मामले की मॉनिटरिंग करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस वाले चाहे पीवीआर में आए थे, चाहे थाने में आए थे, चाहे वो पुलिस वाली जो थी जिसको जो अधिकारी थी जिसको इस मामले की जांच मिली थी, इन सभी का ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी किसी का ऊपर कार्रवाई भी होती है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, गांव वाले जो है वो किसी की नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें सारे मामले में धांधली लग रही थी और वो जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे और रोडों को जाम कर रहे थे। तो पुलिस वाले और प्रशासन समझ जाते हैं कि भैया गांव वालों के आगे अब किसी की चलनी नहीं है। अब आती है तारीख 18 अगस्त 2025। 18 अगस्त 2025 को क्या होता है दोस्तों, उसकी किताबों के बीच में से एक लेटर निकलता है जो कि इंग्लिश रोमन में लिखा हुआ होता है और इंग्लिश रोमन में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि मैं इस मौत की जिम्मेदार खुद हूँ, मेरी किसी ने हत्या नहीं की है। अब जब इंग्लिश रोमन में जब ये निकल के आता है तो पता चलता है कि लड़की ही पढ़ी लिखी थी, इसके बाप दादा सब कम पढ़े लिखे थे और जो कम पढ़े लिखे थे उनके लिए वो हिंदी में भी लिख सकती थी, तो इंग्लिश में क्यों लिखा, और इंग्लिश में लिखा तो रोमन में लिख दिया। इसीलिए क्या होता है दोस्तों,
गांव वालों का इनके ऊपर से बिल्कुल ही विश्वास हट जाता है, प्रशासन के ऊपर से, पुलिस प्रशासन के ऊपर से, कि ये लोग जो है लड़की के मामले में कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है, लड़की के पिता का एक वीडियो वायरल होता है, क्योंकि लड़की के पिता जो है अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना ये था कि जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक मेरी बेटी के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाएगी कि मेरी बेटी की लाश, यानी कि लाश कैसे पाई, उसकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई, क्या हुआ, क्योंकि जो प्रशासन है वो उसका साथ नहीं दे रहा था। हर बार कोई नई नई चीज़ निकल के ऐसी आ रही थी कि मानो कोई साउथ इंडियन फिल्म चल रही हो। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, इसके बाद उसके पिता जो है अंतिम संस्कार के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब उसके पिता अंतिम संस्कार के लिए तैयार होते हैं, उस समय उनका एक वीडियो वायरल होता है, और उस वीडियो में वो साफ कहते हैं कि कमेटी के ऊपर प्रशासन ने और कमेटी ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला है, इसीलिए मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुआ हूँ। अब ये वाली बात जो है आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब में आग की तरह फैल जाती है, वीडियो वायरल हो जाती है। और जैसे ही वीडियो वायरल होती है तो आसपास के जितने भी गांव वाले लोग हैं उसके पिता के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, आप हमें बताओ, क्या आप ये ज़बरदस्ती अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर रहे हो? तो वो बताता है कि हाँ, मैं ज़बरदस्ती अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और मेरे ऊपर दबाव दिया जा रहा है, क्योंकि मेरी बेटी के मामले में जांच पड़ताल नहीं हो रही। अब उससे पूछा जाता है कि आपकी क्या समस्या, आप चाहते क्या हैं? तो वो अपनी दो मांग रखता है, जिसमें पहली मांग होती है कि मेरी बेटी का जो है जांच पड़ताल जो है वो सीबीआई के थ्रू हो, पुलिस वालों के थ्रू ना हो, क्योंकि पुलिस वाले मेरी बेटी की जांच पड़ताल कर ही नहीं रहे कि उसकी मौत कैसे हुई। और दूसरी मांग मेरी ये है कि दिल्ली एम्स में मेरी बेटी का पोस्टमार्टम हो, क्योंकि आसपास के हॉस्पिटलों पे मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसीलिए मेरी बेटी का जो है पोस्टमार्टम वो दिल्ली एम्स में हो। इसके बाद दोस्तों गांव वालों ने धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया, और बहुत ही भयंकर तरीके से धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया। कैंडल मार्च निकाले, सड़कों पे उतर आए लोग, रोड जाम कर दिए। उसके बाद जो हरियाणा के सीएम हैं वो खुद ट्वीट करके कहते हैं कि हरियाणा की बेटी को इंसाफ मिलेगा और जो जो कार्रवाई होगी वो सारी कार्रवाई की जाएंगी। इनके माता पिता को और हरियाणा की जनता को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो हरियाणा के सीएम हैं उनके इस ट्वीट के बाद लड़की की बॉडी और उसके परिवार के 3 सदस्यों को लेकर दिल्ली जाया जाता है, और दिल्ली ले जाकर उस लड़की का पोस्टमार्टम होगा। और पोस्टमार्टम जब होगा और जो रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको अपनी कहानी में सुनाऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको गांव वालों की बात बताता हूं कि हुआ क्या था, गांव के हालात क्या थे। जब इसकी बेटी को वहां पे लेके जाया जा रहा था, उससे पहले जो धरना प्रदर्शन हुआ था, तो गांव के हालात ऐसे थे कि गांव से 5 किलोमीटर दूर तक दंगा रोकू वाहन खड़े कर दिए गए थे, रैपिड एक्शन फोर्स आ गई थी, और तो और 3 जिलों की फोर्स भी वहाँ पे तैनात कर दी गई थी, क्योंकि गांव वाले इतने उग्र रूप ले चुके थे। और गांव की जो है चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई थी, गांव का इंटरनेट बंद कर दिया गया था, और जो इसके ऊपर वीडियो बना रहे थे उन सबको बोल दिया गया था कि भाई जब तक पूरी जांच पड़ताल ना हो जाए तब तक कोई भी इस मामले की वीडियो ना बनाए। अगर कोई इसकी वीडियो बनाएगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। दोस्तों गांव वाले इस जांच पड़ताल से इतने नाखुश थे कि उन्होंने गांव के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, पत्थर डाल दिए थे, पेड़ काट काट के रोड जाम कर दिए थे। अब दोस्तों मनीषा की बॉडी को दिल्ली ले जाया गया है, उसके साथ में परिवार के 3 लोग गए हैं, और उन तीनों लोगों को इसलिए ले जाया गया है कि कहीं वहाँ पे कोई गलत ना हो, तुम वहाँ पे बैठो, तुम्हारे सामने ही होगा जो भी होगा। अब मनीषा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।